नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर नवल किशोर और आपको कायाकल्प चिकित्सालय के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को अस्थमा के बारे में। अस्थमा यानी कि दम्मा, यानी कि सांस फूलना, श्वास कष्ट। तो हम जानेंगे इसके कारण, लक्षण और इसका ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स, अभी तक अस्थमा का एग्जैक्ट कारण आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। अस्थमा यानी क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज यानी कि COPD। इसका मतलब है कि आपके जो लंग्स के अंदर में बहुत सारी जो वायु का जो नली है, तो उसमें क्या होता है, हमारा अवरोध पैदा हो जाता है, रुकावट आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम सांस लेने में हमको दिक्कत होती है। चेस्ट में टाइटनेस महसूस होने लगता है, चेस्ट कंजेशन, यानी कि चेस्ट में चेस्ट के अंदर यानी कि छाती में जकड़न जैसा भी महसूस होने लगता है। सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। तो ये इनका पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या है कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी कि सांस जो है जल्दी से तेजी से माने फूलने लगता है। पेशेंट का बहुत तेजी से जो ब्रीदिंग होता है वो तेजी से चलने लगता है। और ऐसा पेशेंट जब टहलने के लिए जब निकलते हैं या सीढ़ी चढ़ते हैं तो उनको और तेजी से सांस कष्ट होने लगता है। इसमें क्या होता है कि लगातार खांसी बनी रहती है और क्या माने सांस नली सिकुड़ जाती है, जिससे क्या होता है कि पेशेंट को सांस लेने में बेचैनी होने लगता है, परेशानी होने लगती है। लगातार खांसी बने रहना, सांस उखड़ जाना, इस तरह के जो लक्षण देखने को हमें मिलती है। तो फ्रेंड्स, अस्थमा का जो कारण है, जो सबसे बड़ी जो कारण है, प्रदूषण है। प्रदूषण है, धूम्रपान है, आपका फ्लू के कारण भी होता है, सर्दी लग जाने से भी होता है, मौसम परिवर्तन हो गया तो उस वक्त भी हो सकता है। मौसम परिवर्तन के कारण वेदर चेंज हुआ तो आपको अस्थमा का अटैक स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सब तो इनका जेनेटिक भी होता है, जो खानदानी भी होता है। ये जो अगर परिवार में किसी सदस्य को है तो पर भी ये हो सकता है। हमारे देश यानी भारत में 3,45,00,000 का जो पेशेंट है, ये अस्थमा के पेशेंट हैं। इससे लोग क्या हैं, इस बीमारी से पीड़ित हैं। और पूरे वर्ल्ड में 33 करोड़ लोग अस्थमा के जो रोग हैं उससे वो पीड़ित हैं। और पूरे वर्ल्ड में हर साल 2.5 लाख अस्थमा से मौत होती है। ये एक प्रकार का हमारा पल्मोनरी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है हमारा, उसका जो होता है, उसमें जो उसका एक इन्फेक्शन के कारण वो एक पल्मोनरी डिजॉर्डर है। कुछ जो अस्थमा है, जैसे कि फूड आइटम, जो आप भोजन में कुछ आइटम है ऐसा, जैसे जस्ट लाइक जैसे राइस है, एग है, यानी किसी को अंडा से है, किसी को चावल से क्या एलर्जी है, तो किसी को मौसम से एलर्जी है। अस्थमा भी एक तरह का एलर्जी का ही रूप है। किसी को डस्ट एलर्जी है, किसी को धुआं से एलर्जी है, किसी को कोहरा से एलर्जी है। तो इस तरह का ये अस्थमा एक एलर्जी है, जो कि आज के डेट में एलोपैथ में ये बीमारी क्या है, लाइलाज बीमारी है। इसका एलोपैथ में एक ही इलाज है कि आप इनहेलर का प्रयोग जब तक करते रहेंगे तब तक आप सुरक्षित रहेंगे, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये अस्थमा एक जीवन साथी रोग है जो कि जिंदगी भर आपको पीछा नहीं छोड़ेगा और ये चलते रहता है। बस इसमें अपना सेफ्टी से रहेंगे और इनहेलर का प्रयोग करते रहेंगे तो आपको आराम मिलेगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि ये अस्थमा, ये दम्मा लाइलाज बीमारी है, ऐसा बात नहीं है। हमारा आयुर्वेद में इसका 100% इलाज है और
जो हमारे लंग्स के अंदर में जो बहुत सारे जो वायु नली है, जिसमें कि जो ब्लॉकेज रहता है, कफ का ब्लॉकेज है, वो खुल करके और जो कुछ भी समस्या है उसके अंदर में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन को क्लियर करके आपका इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करके और आपके लंग्स को मजबूत करके और परमानेंट सॉल्यूशन देता है। और मैं कई पेशेंट को अस्थमा का जो है इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करके उनका अस्थमा को जड़ से समाप्त किया हूँ, और कई लोग लगातार आ भी रहे हैं और उसको देख भी रहा हूँ। इसलिए साथियों, अस्थमा लाइलाज बीमारी नहीं है, ये आयुर्वेद में इसका 100% इलाज है। तो इसलिए साथियों, आप लोग जो फ्राइड फूड है, पैकेट फूड है, इस तरह का जो भी है हमारा जो हेल्थ सप्लीमेंट के लिए जो है, हम लोग वैसा चीज़ हम लोग नहीं खाएंगे। पैकेट फूड है, फास्ट फूड है, इस तरह का जो आइटम है हम लोग इसका प्रयोग बंद कर देंगे। हमें रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब का प्रयोग करना है, और हमें सूरज की रोशनी भी हमको लेना है। सूरज की रोशनी में हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, और वो भी काफ़ी हद तक बहुत हमें फायदेमंद है। इसलिए हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। ये हम अपना डाइट को हम चेंज करेंगे, धूम्रपान से दूर रहेंगे, धूल धुआं से बच के रहना है, और फ्रेंड्स हमें हेल्दी फूड को लेना है, हेल्दी डाइट लेना है, जिससे कि हम स्वस्थ रहें। तो फ्रेंड्स, इसको हम सही करने के लिए कुछ हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन लेते हैं, हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं, जैसे सीबीसी हो गया, आईजीई हो गया। इस तरह का जो हम देखते हैं कि कितना % हमारा समस्या है, कितना इन्फेक्शन है, हमारा इस्नोफिल कितना है, हमारा डब्ल्यूबीसी कितना है। तो इस तरह का कुछ हम लोग जांच भी हमें कराने की ज़रूरत पड़ती है। और इस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए हम लोग को क्या करते हैं, पल्मोनरी एग्जामिनेशन भी करवाते हैं, ताकि जानकारी हो कि इसका वजह क्या है, इसका किस कारण से इन्फेक्शन है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।